दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं जो बीत गया वह राख है, और राख को बार बार उठाकर देखना, उसे फिर से जलता देखने की इच्छा करना, केवल दुहक को बुलावा देना है। समझदारी यह नहीं कि तुम अतीत को दोहराओ, बल्कि यह है कि तुम वर्तमान को स्वीकार कर भविष्य को बेहतर बनाओ। जो व्यक्ति अपने भय और चिंताओं को त्याग कर वर्तमान में जीता है वही सच्चा विजेता है। चिंता मनुष्य को निराशा की ओर ले जाती है, लेकिन विश्वास और धैर्य उसे जीवन की सर्वोच्च सफलता तक पहुंचाता है। इसलिए अपने मन को प्रेम और साहस से भर दो, अपने भीतर के प्रकाश को पहचानो और जीवन की हर परिस्थिति का सामना हिम्मत से करो। यही सच्ची मुक्ति है, यही सच्चा आध्यात्मिक विकास है। दोस्तों, समय की महत्ता को समझो। कई बार कुछ परेशानियां अपने आप समय के साथ हल हो जाती हैं, पर हम उन पर बार बार सोचकर उन्हें बढ़ा चढ़ाकर पेश करते हैं। यही हमारी सबसे बड़ी भूल होती है। असली धैर्य वही है जो समय को मौका देने का नाम है। धैर्य के साथ बैठो, अपने मन को स्थिर रखो और देखो कैसे खुद ब खुद समाधान प्रकट होते हैं। हर व्यक्ति अपनी अपनी जद्दोजहद में है, पर जो लोग कठिनाइयों को अवसर के रूप में देखते हैं वे ही जीवन की सच्ची यात्रा को समझते हैं और आगे बढ़ते हैं। यह तुम्हारे ऊपर है कि अपनी ऊर्जा और समय समस्याओं को बढ़ाने में व्यर्थ करोगे या उनके समाधान खोजने में लगाओगे। जो निर्णय तुम्हें मानसिक शांति देगा वही सही निर्णय है। हमारे डर अक्सर बड़े इसलिए लगते हैं क्योंकि हम उनके सामने खड़े नहीं होते, लेकिन जैसे ही पहला कदम बढ़ाओगे तुम्हारा डर अपने आप छोटे और कमजोर पड़ने लगेगा। जीवन में आगे बढ़ने का साहस ही असली जीत है। दोस्तों, बीती बातों को जो तुम सहेज कर रखते हो वे तुम्हें बार बार पीछे खींचती हैं। जो हो चुका है उसे स्वीकार करो, अपनी गलती से सीखो, पर उसे बोझ मत बनने दो। नई शुरुआत का साहस करो और एक नई राह पर चल पड़ो। दोस्तों, जय श्री कृष्ण की छाया में सुनिए जीवन का वह अमूल्य सत्य जो प्रभु स्वयं हमें गीता में समझाते हैं। प्रिय आत्मा, हर बार खुद को दोष देने की बजाय अपनी गलतियों से सीखना ही सच्ची प्रगति है। इस संसार में कोई भी व्यक्ति पूर्ण नहीं होता, परंतु जो अपने अनुभवों से ज्ञान ग्रहण करता है वही निरंतर आगे बढ़ता है। जीवन के सफर में पछतावा होना स्वाभाविक है, परंतु वे जो उसे बोझ न बनाकर अपनी शक्ति का आधार बनाते हैं वे सच्चे विजेता होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं जो केवल सुरक्षित रास्तों पर चलता है वह कभी जीवन की असली गहराई और नए अनुभवों को नहीं जान पाता। जोखिम के बिना कोई बड़ा बदलाव या सीख संभव नहीं, इसलिए अनिश्चितता को स्वीकार करना भी जीवन का आवश्यक हिस्सा है। यह समझना कि हर परिस्थिति में परिवर्तन की संभावना है हमें साहस और धैर्य प्रदान करता है। दूसरों की अपेक्षाओं और सामाजिक दबावों के तले दबकर जीना केवल आत्मा का दमन है। जब तुम अपनी शर्तों पर अपनी सच्ची इच्छाओं और मूल्यों के अनुसार जीवन जियोगे तभी तुम्हें वास्तविक खुशी का अनुभव होगा। दोस्तों, जो मनुष्य हर परिस्थिति में सीखने का प्रयास करता है उसे असफलता कभी छू भी नहीं पाती। कठिनाइयां जब तक हमारे मन में भ्रम और अनिश्चय रहती हैं तब तक वे हमें परेशान करती हैं, परंतु जब हम शांत मन से उनकी जड़ तक पहुंचते हैं तो समस्याओं का समाधान अपने आप सामने आ जाता है। अक्सर समाधान इतना सरल होता है कि वह हमारे ठीक सामने रहता है, पर उलझनों और व्याकुलता के कारण हम उसे देख नहीं पाते। इसलिए अपने मन को स्थिर करो, भीतर की शांति को जागृत करो, तभी तुम्हें स्पष्टता मिलेगी और सही उत्तर स्वयं प्रकट होगा। दोस्तों, श्री कृष्ण के शब्दों में मन को नियंत्रित करो, बुद्धि को स्थिर करो और हठ छोड़ो। यही मार्ग है जो तुम्हें ज्ञान और शांति की ओर ले जाएगा। अपने भीतर की आवाज सुनो, अपने अनुभवों से सीखो और हर चुनौती को एक अवसर मानकर आगे बढ़ो। यही जीवन का वास्तविक संदेश है, यही श्री कृष्ण की सीख है। दोस्तों, श्री कृष्ण के अमर वचनों में छुपा है जीवन का वह दीपक जो अंधकार में भी राह दिखाता है। हे मनुष्य, हर समस्या को अपने ऊपर इतना हावी मत होने दो कि वह तुम्हारी अंतरतम शांति छीन ले। जब तक समस्या का समाधान तुम्हारे हाथ में हो तब तक उस पर पूरी ताकत से लग जाओ, लेकिन यदि वह स्थिति तुम्हारे नियंत्रण से बाहर हो
तो उसे स्वीकार करने का साहस भी दिखाओ। यही समझदारी है, यही विवेक है जो अंततः तुम्हें शांति की ओर ले जाता है। जब तुम इस भेद को समझ जाओगे कि कौन सी लड़ाई तुम्हें लड़नी है और किसे छोड़ देना है, तब तुम चिंता और पीड़ा से मुक्त हो जाओगे। याद रखो, कोई भी बात यदि मन और बुद्धि में गहराई से घर कर जाए तो वह तुम्हें भीतर से धीरे धीरे खा जाती है। इसलिए उन विचारों को अपने मन में ज्यादा स्थान न दो जिनका कोई समाधान नहीं है। अपने विचारों को नियंत्रित करना सीखो, क्योंकि यदि तुम उन्हें आजाद छोड़ दोगे तो वे तुम्हें नियंत्रित करने लगेंगे। यदि तुम बार बार सोचते रहोगे कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोच रहे हैं, तो तुम कभी अपनी असली पहचान के साथ खुलकर जीवन नहीं जी पाओगे। प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन की व्यस्तताओं में इतना उलझा रहता है कि वह तुम्हारे बारे में उतना नहीं सोचता जितना तुम सोचते हो। इसलिए दूसरों की राय को अपनी खुशी या निर्णय का आधार मत बनाओ। दोस्तों, कई बार ऐसा लगता है कि जिंदगी एक जगह ठहर गई है, कोई रास्ता नहीं दिख रहा। परंतु जब तुम एक कदम पीछे हटकर दूर से देखें तो पाएंगे कि तुम्हारे सामने अनेक रास्ते खुले हैं। समस्याओं को सोच समझकर इतना बड़ा मत बनाओ कि वे तुम्हारे सपनों और उम्मीदों को निगल जाएं, बल्कि उन पर एक नई दृष्टि से नजर डालो, एक नए दृष्टिकोण से समाधान खोजो। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं, निरंतर चिंता करने से परिस्थितियां नहीं बदलती, बल्कि तुम्हारी आंतरिक शांति समाप्त हो जाती है। यदि कुछ बदल सकता है तो उसके लिए पूरी मेहनत करो, और यदि बदलाव तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है तो उसे ईश्वर की योजना समझकर स्वीकार करो। प्रभु तुम्हारा ख्याल रखेंगे। इस संसार में सत्य यही है कि जो अपनी ऊर्जा उन चीजों पर लगाता है जिन्हें बदल सकता है, वही जीवन में सच्ची प्रगति करता है, और जो अपने वश से बाहर की बातों को स्वीकार कर शांति पाता है, वही सच्चा विजेता है। तो हर परिस्थिति में संतुलन बनाए रखो, संघर्ष करो जहां संभव हो और स्वीकार करो जहां आवश्यक हो। यही जीवन का धर्म है, यही श्री कृष्ण का संदेश है। जय श्री राधे कृष्ण की भक्ति और आशीर्वाद के साथ जीवन को सरल, शांतिपूर्ण और पूर्ण बनाओ। जब तुम किसी बात को बार बार सोचते हो अर्जुन, तो वह विचार सिर्फ तुम्हारे मन को नहीं घेरता, वह धीरे धीरे तुम्हारी आत्मा पर भी बोझ बन जाता है। विचार यदि सही दिशा में न हो तो वही मनुष्य को भीतर से जकड़ लेते हैं। इसलिए मैं कहता हूं, उस पर ध्यान दो जो तुम्हें मजबूत बनाता है, ना कि उस पर जो तुम्हें तोड़ता है। जिन बातों का कोई समाधान नहीं, उन्हें मन में पालते रहना आत्मपीड़ा है। अर्जुन, जीवन डर में नहीं, धैर्य और संकल्प में जीने का नाम है। जो बात तुम्हें सबसे अधिक डराती है, वही तुम्हारे भीतर छिपी सबसे बड़ी सीख का द्वार है। डर को मारो नहीं, समझो, स्वीकारो और फिर उस पर विजय पाओ। संसार की नजरों में खुद को साबित करने की इच्छा आत्मा की शांति को निगल जाती है। हर कोई तुम्हारे भीतर का सत्य नहीं देख सकता, क्योंकि अधिकांश लोग अपनी ही राय को अंतिम सत्य मानते हैं। इसलिए हर किसी को समझाना आवश्यक नहीं। कुछ लोग तब भी तुम्हें गलत समझेंगे जब तुम पूरी तरह सत्य बोल रहे हो, क्योंकि वे सुनते नहीं, केवल निर्णय करते हैं। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, सत्य को बार बार सिद्ध नहीं करना पड़ता, वह समय आने पर स्वयं सिद्ध हो जाता है। हर बार सफाई देना आत्मसम्मान को कमजोर करता है। जो लोग तुम्हारे मन को नहीं समझ सकते, वे तुम्हारी सफाई का भी अर्थ नहीं समझ पाएंगे। स्वीकृति वहीं जरूरी है जहां प्रेम हो, और सम्मान वहीं देना चाहिए जहां समझ हो। याद रखो, जब तक तुम खुद को माफ नहीं करोगे, तब तक तुम आगे नहीं बढ़ सकोगे। गलती अगर तुमसे हुई है तो उसे छुपाने की नहीं, समझने और सीखने की जरूरत है, क्योंकि जीवन का सबसे सुंदर फूल वही होता है जो कीचड़ से निकलकर भी मुस्कुराता है। दुनिया में हर किसी को खुश करना असंभव है, लेकिन अपने भीतर की आत्मा को प्रसन्न रखना पूर्णतः संभव है। इसलिए पहले खुद को समझो, फिर संसार को समझाने की कोशिश करना। जो लोग तुम्हें प्रेम करते हैं, उन्हें तुम्हारी सफाई की जरूरत नहीं, और जो तुम्हें नहीं समझते, उन्हें तुम्हारी सफाई से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
जीवन को बोझ मत बनाओ, उसे श्रीहरि का वरदान मानो। हर एक श्वास में, हर एक पल में तुम्हारे भीतर कृष्ण का अंश है। बस उस दिव्यता को पहचानो और स्वीकारो। यही आत्मज्ञान है, यही मोक्ष की पहली सीढ़ी है। श्री कृष्ण वाणी। सोच को हल्का रखो, जीवन सरल हो जाएगा। हे अर्जुन, जो मनुष्य स्वयं को बहुत अधिक गंभीरता से लेता है, वह जीवन के छोटे छोटे उतार चढ़ाव में इतना उलझ जाता है कि अपनी अंतः शांति ही खो बैठता है। जीवन को अत्यधिक भार समझना भी एक प्रकार का मोह है। जैसे जल में कमल खिला रहता है पर जल से बंधा नहीं होता, वैसे ही जीवन में रहो, लेकिन उसमें डूबो मत। हर बात पर चिंतन करना, हर बात का उत्तर ढूंढना और हर स्थिति को बदलने की कोशिश करना, यह आवश्यक नहीं। कभी कभी स्वीकार करना ही समाधान होता है। जिसे तुम बदल नहीं सकते, उसे सोच सोच कर मन को जलाना मूर्खता है। स्वीकार्यता ही शांति का पहला द्वार है। हे अर्जुन, यदि तुम हमेशा दूसरों के व्यवहार, उनके शब्द और उनके निर्णयों को मन पर ले लोगे तो स्वयं की चेतना को चोट पहुंचाओगे। हर संबंध में पास रहना जरूरी नहीं। कभी कभी दूरी ही वह दवा होती है जो आत्मा को स्वस्थ करती है। मैंने तुम्हें कहा था, उदासीनता परम सौम्यता है। हर बहस का उत्तर मत दो। हर प्रश्न का समाधान शब्दों में नहीं होता। मौन भी उत्तर है और समझ भी। याद रखो अर्जुन, तुम जैसे सोचते हो वैसा ही तुम्हारा जीवन बनता है। यदि तुम्हारी सोच नकारात्मक है तो तुम्हारे चारों ओर सब कुछ उलझा उलझा प्रतीत होगा। लेकिन जैसे ही तुम अपने दृष्टिकोण को बदलते हो, रास्ते अपने आप दिखने लगते हैं। जो बीत गया वह राख है, और राख को बार बार उठाकर देखना, उसे फिर से जलता देखने की इच्छा करना, केवल दुहक को बुलावा देना है। समझदारी यह नहीं कि तुम अतीत को दोहराओ, बल्कि यह है कि तुम वर्तमान को स्वीकार कर भविष्य को बेहतर बनाओ। हे अर्जुन, हर चिंता का हल है, लेकिन हल वहां मिलेगा जहां दृष्टि बदलती है। जब तुम समाधान पर ध्यान लगाते हो, तब समस्याएं स्वतः ही छोटी हो जाती हैं। पर जब तुम समस्या को ही बार बार सोचते हो तो वह पर्वत बन जाती है। मन जितना हल्का होगा, आत्मा उतनी ऊंची उड़ सकेगी। सोच को हल्का रखो, जीवन सरल हो जाएगा। और सुनो, दूसरों के फैसले तभी असर करते हैं जब तुम अपने निर्णय पर संदेह करते हो। तुम्हारी शक्ति तुम्हारी सोच में है। अगर तुमने अपनी सोच को सशक्त कर लिया तो दुनिया की कोई शक्ति तुम्हें नहीं डिगा सकती। इसलिए अपने अंतर्मन की आवाज सुनो, वही तुम्हारा सच्चा कृष्ण है। जो भीतर है वह बाहर को बदलने की शक्ति रखता है। अपने भीतर के कृष्ण को पहचानो, वही तुम्हारा मार्गदर्शक, वही तुम्हारा रक्षक। दोस्तों, कभी कभी जीवन में बदलाव आना अनिवार्य होता है। श्री कृष्ण ने भी गीता में कहा है कि कर्म करना हमारा कर्तव्य है, पर फल की चिंता किए बिना। बदलाव तभी सफल होता है जब वह अपने स्वाभाविक प्रवाह में आता है। जबरदस्ती बदलाव लाने की कोशिश में मनुष्य स्वयं के भीतर और बाहर दोनों ओर उलझन पैदा कर बैठता है। इसलिए धैर्य रखना, सही समय का इंतजार करना, यही सच्ची समझदारी है। जैसे श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा था, समय आने पर ही फल मिलेगा, कर्म करते रहो। खुद से प्रेम करना जीवन का आधार है। यदि आप स्वयं को महत्व नहीं देंगे, अपनी आत्मा की सुनेंगे नहीं, तो संसार भी आपकी कदर नहीं करेगा। श्री कृष्ण ने हमें सिखाया कि अपने स्वधर्म का पालन करो और स्वयं से प्रेम रखो। आत्मसम्मान ही वह शक्ति है जो आपको जीवन की कठिनाइयों से लड़ने का साहस देती है। सबसे कठिन काम है अपने विचारों पर नियंत्रण रखना। जब मन भ्रमित होता है, तब बुद्धि की शक्ति भी कमजोर पड़ जाती है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता में कहा था, मन को नियंत्रण में रखना सबसे बड़ा योग है। यदि आप अपने मन को शांत कर सकें, उसे स्थिर कर सकें, तो वही आपके लिए सबसे बड़ा समाधान बन जाता है। हर बात पर प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं। कभी कभी चुप रहना और अपने मन की गहराई में उतरना जीवन को सरल बनाता है। जितना कम सोचेंगे, उतना ही अधिक शांति मिलेगी। कुछ सवालों का जवाब वक्त खुद दे देता है। जब आप चिंतित होते हैं तो वह चिंता भीतर ही भीतर आपको खोखला कर देती है। इसलिए श्री कृष्ण के उपदेशानुसार
अपनी सोच को हल्का रखिए, अनावश्यक विचारों को दूर भगाइए और जीवन को सहजता से जीने का प्रयास कीजिए। हमारे नियंत्रण में हर चीज नहीं होती, पर हमारी सोच और नजरिया हमेशा हमारे हाथ में होता है। वही नजरिया कभी कभी एक बड़ी समस्या को अवसर में बदल देता है। श्री कृष्ण ने कहा है, जो व्यक्ति अपने विचारों को सकारात्मक दिशा देता है वह दुनिया को अपने अनुरूप बना सकता है। खुद पर विश्वास रखना सबसे बड़ी शक्ति है। अगर आप बार बार सोचेंगे कि सब गलत होगा तो सचमुच ऐसा ही होगा। इसलिए आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़िए। श्री कृष्ण ने अर्जुन को हिम्मत देते हुए कहा, तुम्हारा धर्म तुम्हारा मार्ग है, उस पर दृढ़ता से चलो। इसलिए अपने मन को सही दिशा में लगाइए, बदलाव के लिए धैर्य रखिए, खुद से प्रेम कीजिए और विश्वास रखिए कि हर परिस्थिति में आपके लिए कुछ न कुछ बेहतर छिपा होता है। जीवन की यह यात्रा खुद को जानने और समझने की यात्रा है। श्री कृष्ण के उपदेशों को आत्मसात करते हुए अपने मन को स्थिर रखिए और सच्चे प्रेम और विश्वास के साथ जीवन को आगे बढ़ाइए। श्री कृष्ण कहते हैं कि अपने मन को सकारात्मक बनाए रखना यह जीवन का सबसे बड़ा विज्ञान है। भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में बताया है कि मन ही सबका राज्य है। यदि मन स्थिर और शांत हो तो समस्त जीवन सुधर जाता है। मन को दोष देने या खुद को बार बार दोषी महसूस करने से कोई समाधान नहीं निकलता। जो गलती हुई उससे सीख लेना ही सच्चा ज्ञान है। अपने आप को बार बार तकलीफ देना, खुद पर कठोर होना केवल मन को और जर्जर कर देता है। वे लोग जो आपकी परेशानियों को समझने की बजाय केवल आपको आंकते हैं, वे आपके सच्चे मित्र या अपनापन नहीं दिखा सकते। श्री कृष्ण ने कहा है, सत्य और स्नेह से जुड़े रिश्ते ही सच्चे हैं। ऐसे लोगों की बातों को दिल पर लेना स्वयं के मन की शांति को छीन लेना है। मन की शुद्धि के लिए जरूरी है कि हम उन लोगों से दूर रहें जो नकारात्मकता फैलाते हैं। जो व्यक्ति भविष्य की चिंता में खो जाता है वह वर्तमान के अनमोल क्षणों का आनंद नहीं उठा पाता। श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा था, वर्तमान कर्म करो, फल की चिंता मत करो। जो पल अभी आपके पास है वह सबसे महत्वपूर्ण है और उसे पूरी गहराई से जीना सीखिए। यही क्षण आपके जीवन की असली धरोहर है। हर समस्या का समाधान तुरंत नहीं होता। कई बार धैर्य ही सबसे बड़ा औषधि होता है। समय के साथ कई उलझनें अपने आप सुलझ जाती हैं। श्री कृष्ण ने कहा है, धैर्य रखो क्योंकि समय हर जख्म को भरता है। जिन बातों को लेकर आप बार बार सोचते हैं उनमें से कई आपकी कल्पना की उपज होती हैं, न कि वास्तविकता की। इसी कारण समस्याएं पहाड़ जैसी नजर आती हैं। अपने मन को हल्का रखना सीखना चाहिए। जब आप किसी बात को लेकर खुद को परेशान कर रहे हों तो खुद से पूछिए, क्या यह बात वर्षों बाद भी उतनी बड़ी लगती रहेगी? यदि नहीं तो क्यों उसे आज के जीवन की शांति और खुशियों से छीन लिया जाए? श्री कृष्ण का उपदेश है कि मन की शांति और नियंत्रण ही परम योग है। योग केवल आसनों का नाम नहीं बल्कि वह स्थिति है जब मन, बुद्धि और आत्मा एक साथ मिलकर स्थिर हो जाते हैं। इसी स्थिर मन से हम जीवन की कठिनाइयों का सामना कर पाते हैं। इसलिए अपने विचारों को सही दिशा में मोड़िए, नकारात्मकता को त्यागिए और मन को प्रकाशमय बनाए रखिए। हर परिस्थिति में विश्वास रखिए कि जो कुछ भी हो रहा है वह आपके कल्याण के लिए है। जैसे श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा, तुम अपने कर्म करो, फल मेरे हाथ में है, उसी तरह आप भी कर्म करते रहिए और मन को दोष, चिंता और भय से मुक्त रखिए। याद रखिए, जब मन शांत होगा तब जीवन अपने आप बेहतर होने लगेगा। स्वयं को क्षमा करना, दूसरों के विचारों से ऊपर उठना और वर्तमान में जीना, यही श्री कृष्ण का सच्चा संदेश है। जय श्री कृष्ण।